हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पहले तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाली। ये तस्वीरें वायरल हुई और इन तस्वीरों के बाद मानो मालदीव और भारत के बीच में जंग सी छिड़ी हुई। इन तस्वीरों के ऊपर मालदीव के कुछ छपरी नेताओं ने ट्वीट किया, भला बुरा जो है वो देश के प्रधानमंत्री को और देश को बोला। उसके खिलाफ जो है पूरा भारत इकट्ठा होकर बायकॉट मालदीव के नारे लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बायकॉट करना भी शुरू कर दिया। 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग जो है मालदीव की वो कैंसिल कर दी गई। 2,500 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई। यहाँ तक कि एज माई ट्रिप जो बुकिंग ऐप है, इन्होंने तो मालदीव की सारे फ्लाइट जो है वो सस्पेंड कर दिए। सलमान खान, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या जैसे सेलिब्रिटी के साथ पूरा भारत जो है भी बायकॉट मालदीव का नारा लगा रहा है उस देश के खिलाफ कि जिस देश की जो लोक संख्या है वो भारत के किसी छोटे शहर से भी कम है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला गया था, चाहे फिर वो मोदी जी की तरफ से हो या फिर उन छपरी मालदीव के नेताओं की तरफ से, ये सिर्फ एक मामूली सोशल मीडिया पोस्ट नहीं था, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था जो आगे जाके बहुत कुछ बदलने वाला है। कैसे जानते हैं, लेकिन उसके पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो, मेरे वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिलती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। पहले विस्तार से समझ लेते हैं कि मामला है क्या। दरअसल अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है वो लक्षद्वीप जो अपनी यूनियन टेरिटरी में से एक है उसके दौरे पे थे। वहां पे वो गए, वहां पे जो सुंदर नजारे थे, जो बीच थे, जो साफ पानी था, उन सभी चीजों का वो आनंद उठा रहे थे। साथ ही साथ यूजुअली जो वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं प्रमोशंस के लिए, वो उन्होंने करना शुरू किया और उसमें से कुछ अच्छे फोटो और वीडियो जो है अपने सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने डाले। अभी इनके पोस्ट में कहीं पे भी मोदी जी ने मालदीव्स ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, मालदीव्स को टैग नहीं किया था। बस वो प्रोमोट कर रहे थे कि हमारे देश में भी वो सुंदरता है जो हम देखने ढूंढने दुनिया में कहीं और जाते हैं। तो इसमें कुछ अल्ट्रा नेशनलिस्ट अपने भारत में भी रहते हैं। इन्होंने क्या किया, मोदी जी के इसी ट्वीट को उठाया और मालदीव्स को टैग करते हुए ये कहना शुरू कर दिया, पोक करना शुरू कर दिया कि मालदीव्स आपका अभी समय गया। भारत में लक्षद्वीप अभी ऐसा बन रहा है आइलैंड कि जिसके ऊपर वो खूबसूरती, वो सुंदरता है जो मालदीव से कई बेहतर है। ये हमने अनफॉर्चुनेटली शुरुआत की, हमारे कुछ अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो लोग हैं उन्होंने शुरुआत की कि लक्षद्वीप जो है मालदीव से भी खूबसूरत है। जरूर है, लेकिन शुरुआत करने की जरूरत नहीं थी। हमें किसी को पोक करने की, दिखाने की, जताने की जरूरत नहीं थी कि हम उनसे कई ज्यादा अच्छे हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए फिर मालदीव के कुछ छपरी नेताओं ने उसी ट्वीट्स को रिप्लाई करते हुए मोदी जी को और भारत को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि भारत के लोगों से बू आती है, उनके कपड़ों से गंदगी महकती है, वो रास्ते पे पेशाब करते, रास्ते पे थूकते हैं, हमारा जो मालदीव्स है वो स्वच्छ है, ऐसा मेंटेन करना भारत की औकात नहीं है। यहाँ तक कि एक जो नेता है उन्होंने तो मोदी जी को क्लाउन यानी जोकर, विदूषक और न जाने क्या क्या कहा। अब ये सारे ट्वीट जो है वो ट्विटर से डिलीट हो चुके हैं, लेकिन शुरुआत हो गई। और भारत जो है, जहां पे अगर आपके देश के नेता को ऐसा भला बुरा कहा जा रहा है, अपने देश के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन आना जरूरी था, जो कि आया भी। और सबसे पहले रिएक्शन आ रहा है भारतीय सेलिब्रिटीज के द्वारा। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, सलमान खान ने ट्वीट किया, सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या, इन बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया लक्षद्वीप के सपोर्ट में और कहा कि हम आगे अभी बॉयकॉट करते हैं मालदीव्स को, मालदीव्स में हम नहीं जाएंगे। इसी का रिएक्शन जो है वो फिर दोनों देशों की तरफ से हमें देखने मिला और पूरे भारत में बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड जो है वो करना शुरू कर दिया। भारत के सभी लोग विरोध कर रहे थे। मालदीव्स की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है जितना हर मिनट में भारत में बच्चे ऑनलाइन पबजी खेलते हैं, उससे कई कम जो मालदीव्स की पॉपुलेशन है। लेकिन सवाल ये है कि मालदीव जो इतना एंटी इंडियन बना कैसे, इनके जो अभी नवनियुक्त जितने भी नेता है वो भारत के और मोदी जी के खिलाफ क्यों है? उसका रीजन है चाइना। जानते हैं कैसे। अभी एशिया में सबसे बड़ा देश है चाइना और उसको टक्कर देगा भारत। और भारत हर जगह से टक्कर देने के लिए अभी कैपेबल भी है। भले ही चाइना टेक्नोलॉजी में भारत से आगे हो, लेकिन ताकत के मामले में, वो पोटेंशियल के मामले में भारत आज भी चाइना को कड़ी टक्कर देता है। तो फिर इस समय पे चाइना क्या करता है कि कुछ देशों को अपने साथ लेके वही वो अपनी पुरानी घिसी-पिटी राजनीति करता है, वही अपनी घिसी-पिटी पॉलिसी चलाता है, जिसकी वजह से एशिया में चाइना का दबदबा कायम है।
अभी नई पॉलिसी मतलब नए तरीका जो चाइना ने ढूंढ निकाला है कि छोटे छोटे जो देश है एशिया के, उनको कर्जा देने का, इतना ज्यादा पैसा देने का कि वो देश जो है वो कर्जा वापस ही न कर पाए, उस लोन को वो चुका ना सके। पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ हमने सेम देखा। और जब ये छोटे देश अपना लोन नहीं चुका पाते हैं तो चाइना क्या करता है, इनके फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है और फिर चाइना उनको गाइडलाइन करता है कि किस तरीके से आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी, कौन से देश के साथ आपको संबंध रखने होंगे, कौन से देश के साथ आपको संबंध खराब करने होंगे। मालदीव और भारत के संबंध कई पुराने और अच्छे थे। अभी हाल ही में नवंबर 2023 में इलेक्शन हुए और वहां पे नई सरकार बनी, और जो नई सरकार बनी, जो नए प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मोइजू, ये फंडेड बाय चाइना थे। ये एंटी इंडियन थे, इनका कैंपेनिंग भी जो था वो एंटी इंडियन था। जो पीपल्स नेशनल कांग्रेस के जो नेता थे मोहम्मद मोइजू, इनको चाइना ने फंड किया था क्योंकि चाइना का ऑलरेडी मालदीव पे बहुत ज्यादा कर्जा है जो मालदीव चुका नहीं पा रहा है। और जब चुका नहीं पाता है तो चाइना इसी तरीके से उनके फॉरेन पॉलिसी में जो है वो इंटरफेयर करता है और किन देशों के साथ फिर संबंध रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, चाइना डिसाइड करता है। और वही चीज यहाँ पे इन इलेक्शंस में भी देखने मिली। दरअसल हर बार जब कभी भी मालदीव का नया प्रेसिडेंट बनता है तो सबसे पहले वो भारत के दौरे पे आता है, लेकिन इस बार ये जो प्रेसिडेंट थे सबसे पहले टर्की गए, उसके बाद में चाइना, और इनका पूरा कैंपेनिंग ही इंडिया के खिलाफ था। बार बार ये बोल रहे थे कि इंडिया के जितने भी सोल्जर मालदीव में है उनको हटा देंगे। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने सोल्जर हमारे इंडियन मालदीव में है और क्यों है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इनका इंडिया आउट ये कैंपेनिंग क्यों था। इंडिया आउट कैंपेनिंग था इनका जो एक कट्टर इस्लामिक आइडियोलॉजी ये जो चला रहे थे, जो पाकिस्तान ने भी चलाया, श्रीलंका ने भी अपनी एक अलग आइडियोलॉजी चलाई भारत के खिलाफ। साथ ही साथ चाइना इसमें इंटरफेयर इसलिए कर रहा है क्योंकि अरेबियन सी जो है उसमें भारत का दबदबा है, वहां पे भारत जो स्ट्रांग है, श्रीलंका यहाँ से पाकिस्तान और मालदीव को साथ में लेके चाइना जो है वहां पे भी अपना कब्जा बढ़ाना चाहता है। तो वही रीजन है कि जिस तरीके से मालदीव के कट्टरपंथियों को फंड करके भारत के खिलाफ भड़काया जाए, लोगों को उनके खिलाफ भड़काया जाए और वहां भी अपनी सरकार बनाई जाए। अभी जो सरकार बनी हुई है, चाहे फिर वो पाकिस्तान में हो या मालदीव में, भले ही ये अपने अपने देश के नेता बने, लेकिन इनको चला रहा है चाइना। इनका पूरा रिमोट जो है वो चाइना के हाथ में ही है। अब जिस तरीके से मालदीव के छपरी नेता भारत के बारे में इतना भला बुरा कह रहे हैं, भारत को इतना बुरा कह रहे हैं, तो मालदीव की औकात और हैसियत क्या है हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मालदीव जो है वो बहुत छोटा सा आइलैंड है। भारत के सपोर्ट से ये देश जो है वो इंडिपेंडेंस हुआ था और उसके बाद में कई बार जब कभी भी मुश्किलें मालदीव को आई है, भारत ही उसके सपोर्ट में खड़ा रहा है। सबसे पहले तो 2009 में यहाँ पे जो टूरिज्म बढ़ा था उसकी देखभाल करने के लिए कुछ हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स इस देश को चाहिए थे। तो 2009 में सबसे पहले भारत देश ने ही मालदीव को हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज गिफ्ट किए। और उन हवाई जहाजों को, क्योंकि मिलिट्री हवाई जहाज थे, तो इन हवाई जहाज के मेंटेनेंस के लिए, इन हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस के लिए, इनको संभालने के लिए एक 30 साल का एग्रीमेंट हुआ था कि हमारे 75 सोल्जर्स, कितने 75 सोल्जर, जिन 75 सोल्जर्स को मालदीव से हटाने के लिए पूरे मालदीव में इलेक्शन कैंपेन कराया गया था कि हम भारतीय सोल्जर को यहां से हटा देंगे। वो टोटल कितने हैं? 75 सोल्जर है, उनको हटाने के लिए पूरा कैंपेन किया गया था। लेकिन वो वहां पे रुके हैं अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अपनी ड्यूटी कर रहे। जो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज फुकट में मालदीव को मिला था, उनके मेंटेनेंस के लिए ये सोल्जर वहां पे खड़े। दूसरा है कि मालदीव का पूरा इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे बेस है और सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है मालदीव में हिंदुस्तान से जाते हैं। अभी 2023 में 2.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो हिंदुस्तानी थे जो मालदीव को विजिट करते, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या सेलिब्रिटीज की है। बार बार अगर आप देखते हो तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी, क्रिकेटर हो या कोई भी बड़े जो लोग है, बिजनेसमैन है, वो मालदीव में अपनी छुट्टियां मनाते हैं, सोशल मीडिया पे अपने हैंडल से पोस्ट करते हैं, तो वो चीजें वायरल होती है और बढ़ावा मिलता है और प्रमोशन होता है मालदीव का, और सारे दुनिया से, देशों से लोग जो है मालदीव को आते हैं। तीसरा, 2014 में मालदीव में एक प्रॉब्लम हुआ था और पानी तक पीने को नहीं था। उस समय पे भारत सरकार ने मालदीव को दूसरे ही दिन पूरे जो मालदीव के रहने वाले लोग हैं सबको पानी मिले, इतना पानी प्रोवाइड किया था पानी ऑपरेशंस के द्वारा।
2019 में जब कोरोना शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर कोई इंडस्ट्री हुई थी तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री हुई थी। तो मालदीव्स का पूरा इकोनॉमी, पूरा अर्थव्यवस्था ही टूरिज्म पे है, तो वो पूरा बंद हो गया था। उस समय पे $25 करोड़ की हेल्प जो है वो सिर्फ भारत ने मालदीव्स को की थी, बाकी किसी भी देश ने नहीं की। साथ ही साथ 2020 में जब कोरोना बढ़ा तो उस समय पे भारत ने फ्री में पूरे मालदीव्स को वैक्सीन भी प्रोवाइड किया था। मतलब जिस देश को अपना खुद का पीने का पानी नहीं है, पानी के लिए भी वो भारत पे जो है वो निर्भर करता है, वो देश आज जो है बौखला गया है और फुगड़ में कुछ भी चीजें भारत के खिलाफ बोल रहा है। वैसे इतिहास में हजारों साल अगर हम पीछे जाए तो मालदीव जो है वो बुद्ध और हिंदू संस्कृति से बना हुआ देश है। भले ही आज पूरा मुस्लिम कंट्री होगा, लेकिन मालदीव का नाम ही जो है वो द्वीपों की माला इस संस्कृत शब्द से आता है, मालदीव्स। तो ये पूरा इंडियन कल्चर और हिंदू बुद्धिस्ट कल्चर से आया हुआ ये देश है, लेकिन आज अलग ही कट्टरपंथी बन गया और अलग तरीके से भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। मालदीव्स को छोड़ के अगर लक्षद्वीप में आए तो मोदी जी ने वहां पे जो अपने फोटोज और वीडियोस डाले हैं उसके पीछे वही मास्टर स्ट्रोक था कि हमारे देश के जितने भी बीचेस है उनका टूरिज्म बढ़े, वहां पे लोग आए। लक्षद्वीप जो है यूनियन टेरिटरी में से एक है। 64,000 स्क्वायर किलोमीटर का 36 आइलैंड से बना हुआ ये आइलैंड है, जिसमें से सिर्फ 10 आइलैंड पे ही लोग रहते हैं। 90% ट्राइबल लोग रहते हैं और पूरा फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मोदी जी ने अभी आए तो सिर्फ मोदी जी ने फोटो नहीं डाला है, बल्कि 1151 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। ताज होटल अपने बड़े दो होटल्स लक्षद्वीप में बनाने वाले हैं, नए एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं और टूरिज्म बढ़ने वाला है। उसकी वजह से यहाँ पे जो ट्राइब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको हेल्प होगा और साथ ही साथ पूरे दुनिया को हमारे पास भी ऐसे स्वच्छ आइलैंड्स है, ऐसे बीचेस है जहाँ पे पूरा साफ पानी है। और सिर्फ लक्षद्वीप ही नहीं, आप अगर जाओगे तो कोचीन, केरला, महाराष्ट्र में कोकन का पूरा जो बीचेस है ये वर्ल्ड क्लास लेवल का है, उसको और भी अच्छा बनाने की जरूरत है, तो इंडिया में भी टूरिज्म बढ़ेगा। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूँ, जिन नेताओं ने भारत के लिए बोला था कि यहाँ पे थूकना जो है वो कल्चर है, रास्ते पे पेशाब करना कल्चर है, तो ये कुछ न कुछ हद तक हमारे देश में सही भी है। हमारे देश में ये बहुत ही बुरी बात है, बड़े शौक की बात है कि रास्तों पे पोस्टर्स लगाने होते हैं कि यहाँ पे थूकना मना है, नहीं तो 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। हम और भी स्वच्छ भारत को बनाएंगे, और भी अच्छा क्लीन बनाएंगे और हमारे कल्चर में हम चेंज करेंगे। हम खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हम अपने देश में अपनी प्रॉपर्टी को खराब नहीं करेंगे, रास्ते पे नहीं थूकेंगे, जहां पे कचरा दिख रहा है वो कचरा उठा के हम डालेंगे, तो वर्ल्ड टूरिज्म हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट जरूर होगा। कुछ चीजें हमें भी बदलनी होगी, सिर्फ उंगली दिखाने से या बायकॉट करने से या विरोध करने से कुछ नहीं होगा। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की, हर बार कुछ तस्वीरें और वीडियो के ऊपर टिप्पणी होती है, लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। हर बार इंसान जो है वो शोबाजी करने के लिए, शो शाइन करने के लिए फोटो नहीं डालता है। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के जो भी पोस्ट मोदी जी ने डाला था, यही उनका जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था कि लक्षद्वीप और भारत के टूरिज्म को बढ़ावा मिले और नेशनल इंटरनेशनल टूरिज्म भारत की तरफ अट्रैक्ट हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपकी अगर कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस कॉन्फिडेंस के साथ। आज मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।